नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानब तो पाकिस्तान ने टीटीपी की पूरी क़यादत को किस तरह से डिसमेंटल किया, इस हवाले से कुछ नई खबरें सामने आई हैं, कुछ नई डिटेल्स। वहीं दूसरी जानब अफगानिस्तान में लोग सड़कों पर निकले हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है और तालिबानी रजीम को पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई कारी ज़रब को खुशाइंद करार दिया है। एक जानब NRF और AFF जैसे गिरोह मुतहर्रिक हो चुके हैं, तो अब अवाम जो है वो भी लोहा गर्म देखकर वार करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब ने किस तरह से पाक अफगान जंग में एंट्री दी है, इसके हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है, आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ायल इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो सबसे अहम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। अब नाज़रीन इकराम, ये याद रखिएगा कि तालिबानी रजीम इस वक्त इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। जिस लम्हे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की, उसी लम्हे NRF जो है नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके फाइटर्स ने काबुल में तालिबानी लीडरशिप के टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया। फिर इसके साथ AFF एक्टिव हो चुकी है, बल्कि अब अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बरसरे पैकार नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF के सीनियर रुकन और साबिक अफगान वजीर इंसाफ फजल अहमद मनावी ने कहा कि अफगान तालिबान जालिम गिरोह है, उनके सर पर पड़ने वाली हर ज़रब जो है वो खुशाइंद है। मीडिया से गुफ्तगू में फजल अहमद मनावी ने कहा कि खुदा की ज़मीन से जुल्म का खत्म होना एक अजीम नेमत है। उन्होंने कहा कि हम हर ऐसे इकदाम का खैर मकदम करेंगे जो अफगानिस्तान और अवाम के लिए फायदेमंद हो, और अफगान तालिबान चूंकि एक जालिम गिरोह है और उन्हें एक ज़रब लगी है, ये ज़रब हमारे लिए खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट खित्ते के तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहती है। और इस सबके अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस वक्त पूरे के पूरे सिनेरियो में अफगान फीमेल स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किस तरह से इन फीमेल स्टूडेंट्स को सप्रेस किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। देयर आर नो राइट्स, बल्कि ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद एंड द लाइक्स ऑफ हिम, इनसे सवाल जो वेस्टर्न मीडिया पूछा है कि आपकी अपनी बेटियां जो हैं वो कतर में पढ़ रही हैं, वो तालीम हासिल कर रही हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ रही हैं, लेकिन आप अफगानिस्तान में तालीम की इजाजत नहीं देते, तो ये इनकी मुनाफिकत ही है। और फिर वहीं दूसरी जानब अफगानिस्तान में जो हुकूमत है, ये अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, इसमें खवातीन की रिप्रेजेंटेशन जीरो है। इसमें चले खवातीन वाले मामले को पीछे छोड़ दें, ताजिक, उज़्बेक और दीगर जो हजार इतनी कम्युनिटीज है, गुलदस्ता है अफगानिस्तान एक मुख्तलिफ कौमियतों का, सबकी नुमाइंदगी होती है, लेकिन इस वक्त कोई नुमाइंदगी नहीं, इसलिए ताजिक नस्ल के NRF वाले, AFF वाले, ये सारे स्ट्रगल्स कर रहे हैं। अब एक जानब अफगानिस्तान में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगान फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो अपने कैंपसेस में कुछ जगहों पर जहां पर बड़े ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ कोई तालीम का रत्ती बराबर भी अंसर मौजूद है, और वो तंग है ना इस चीज़ से, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद जो है उसका नारा लगाया और फिर इन फीमेल स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन भी किया गया। इसके साथ ही साथ वेरियस सिटीज़ जो है आफ्टर पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक्स, रिपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान से कि इन वेरियस सिटीज़ प्रोटेस्ट हुए हैं, और इस सब के अंदर लोकल्स ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो एक काबिज हुकूमत है हमारे मुल्क के ऊपर, जो हमारे पर भी जुल्म करती है, लेकिन वो पैसे के लिए दहशतगर्दों को शेल्टर कर रहे हैं। तो इस वक्त यूँ लग रहा है कि एक बड़ी कारी किस्म की ज़रब लगाई गई। अच्छा, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से, अब याद रखिएगा ये हेड ऑफ द स्टेट है, कमांडर इन चीफ होते हैं आर्म फोर्सेस के, तो इनकी स्टेटमेंट इंटरनेशनली बहुत मैटर करती है। सदर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, वानी सदर की तरफ से, कि सरहद पार दहशतगर्दी के लिए बर्दाश्त अपनी हद को पहुंच चुकी है, यानी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था उसके हवाले से पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त अपनी हद को पहुंच चुकी है। मंसूबा साज कहीं भी हो दस्तरस से बाहर नहीं रहेंगे, यानी पाकिस्तान जो है वो मंसूबा साजों को अपनी दस्तरस से बाहर नहीं समझता, और पाकिस्तान उन्हें हिट करेगा, पाकिस्तान उन्हें टारगेट करेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उसने अफगानिस्तान का हरियाणा न्यूज़ है उसे एक स्टेटमेंट दिया। वो कहता है कि हम ये बात बड़ी क्लियर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बरक्स हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि हम जो जुर्म के पीछे असल में, यानी एयर स्ट्राइक्स के पीछे जो असल में लोग मौजूद हैं, हम उन्हें टारगेट करेंगे, हु आर पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल। अब ये डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल को निशाना बनाएंगे। हमने TTP के खिलाफ स्ट्राइक्स की, इन्हें अगर मरोड़ उठ रहे हैं, इन्होंने इससे पहले भी स्ट्राइक्स के बाद मरोड़ उठे, उसके बाद जो हमने किया ये तुर्की के पास भाग के गए, कतर के पास भाग के गए, सऊदीया के पास भाग के गए, इस दफा ये वहां पर भी नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली दोस्त ममालिक को बड़े प्यार से ये कम्युनिकेट कर दिया कि भाई आप हमसे ज्यादा सब्र नहीं दिखा सकते, इससे ज्यादा सब्र तो हम भी नहीं दिखा पाए, और ये मैक्सिमम रिस्ट्रेंट है जो पाकिस्तान ने दिखाया। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में दो तीन चीजें हैं जिन्हें आपने समझना है। एक तरफ ये धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के ट्रूप्स जो है वो फॉरवर्ड पोजीशंस पे मौजूद हैं, टैंक्स और तोपे इस वक्त तैयार हैं, ड्रोन्स इस वक्त तैयार हैं, मिसाइल इस वक्त तैयार हैं, और ये जैसे ही, और हमारी सर्वेलेंस भी इस वक्त तैयार है, यानी हमें जैसे लगा कि ये बॉर्डर पर से कोई एडवेंचरिज्म करने जा रहे हैं, तो पिछली दफा तो इन्होंने कुछ फायरिंग फूरिंग की हल्की फुल्की, जिसके बाद इनकी बॉर्डर चेक पोस्टिंग तबाह हो गई और ये छोड़ के भाग गए, अपनी वर्दियां भी और अपनी पोस्टें भी और झंडे भी, हर चीज़ छोड़ के। सबसे आम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन इकराम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने समझनी है कि पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकता है। यानी अगर हमें बॉर्डर के ऊपर ये लगा कि भाई ये कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करने लगे हैं, तो इनके इस एडवेंचर से पहले ही पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर जाएगा। अच्छा, वही दूसरी जानिब जो अब इत्तलात आ रही है, 70 से 80 का फिगर आ रहा है कि जो मारे गए हैं TTP के, बड़े हमने प्रिसाइज और बड़ी इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसाइज स्ट्राइक्स की ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो, और इसीलिए तलो न्यूज़ और दीगर अफगानिस्तान की मीडिया आउटलेट्स अफगानिस्तान में आने वाले गुज़श्ता साल के जलजले में मलबे तले दबे बच्चों की तस्वीरें यूज़ कर रहे हैं, औरतों की तस्वीरें यूज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्राइक्स में ऐसा हुआ। अलबत्ता ऐसा कुछ होता तो ये लेटेस्ट इमेजेस
इमेजेस लाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक बंदा वो तस्वीर आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसे गूगल इमेजेस पे डालें, आपको पता चल जाएगा 2 साल पुरानी वीडियो। बेसिक चीज़ है, यानी ये कोई इसके लिए हाई फाई फैक्ट चेकिंग की भी नहीं जरूरत होती, लेकिन वो ये क्यों करें? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, वही दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं, जो बड़ी खबर है, 70 से ज्यादा जो दहशतगर्द वासिले जहन्नुम हुए हैं। और एक और चीज़, ये अभी तक पाकिस्तान ने ये कंफर्म नहीं किया कि स्ट्राइक्स रुकी हैं, तो ये सिलसिला जो है ये चल सकता है, ये सिलसिला हो सकता है ना रुके। और इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है टीटीपी की दरमियानी दर्जे की तमाम क़यादत को खत्म कर दिया गया। जो टॉप की हायरार्की है उसके पीछे भी इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज लगी हुई हैं। हमें मजीद कुछ इन्फो मिली, हम रुकेंगे नहीं, ये चीज़ इस वक्त बहुत वाज़ेह है। अच्छा नाज़रीन इकराम, चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदीया का एक SMDA भी हो चुका है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। फिर तुर्की के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो भारत के साथ जंग में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। खैर कतर के हवाले से, क्योंकि कतर में ये दोहा में ये रहे भी, दोहा एग्रीमेंट भी हुआ जिसको इन्होंने पामाल किया, लेकिन कतर के हवाले से चले, जो भी इनकी पॉलिसी है कतर की, इनके हवाले से तालिबानी रजीम और बाकी। लेकिन तालिबानी रजीम इस वक्त तुर्की और सऊदी अरब जो है उसके हवाले से बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इस मरतबा शायद तुर्की ने भी इनकी हटधर्मी देख ली, जो मुज़ाकरात हुए सऊदिया ने भी देख ली, और ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ तुर्की, सऊदिया, UAE नहीं बल्कि रीजन के दीगर ममालिक ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सबको ऑन बोर्ड लिया कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं। और किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि आप रुके, हम उन्हें कहते हैं। और वैसे भी उन्होंने देख लिया कि भाई ये टेररिज्म को रोकने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक होता है ना कि आपकी नीयत होती है, आप कर नहीं पा रहे होते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब इस सब के अंदर ये खबर दी जा रही है नाज़रीन इकराम के, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ सामने आ रही है। और ये खबर इस वक्त मुतअद्दिद सोशल मीडिया अकाउंट्स पर है। इट इज़ एन अनकन्फर्म न्यूज़ बट ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड ऑन सोशल मीडिया। तो हम ये कह सकते हैं एज पर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो साइबर ग्रुप्स हैं, और ये साइबर ग्रुप्स ऑफिशियल इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस ये ऑफिशियल नहीं भी होते, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदीया के साइबर ग्रुप्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें मल्टीपल TTP और ISIS के सोशल मीडिया अकाउंट्स थे। और इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को बड़े तरीके से उड़ाया गया। और इसमें क्या हुआ कि सोशल मीडिया के, TTP के और दहशतगर्दों के अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो नेटवर्क्स हैं, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते थे, इनके पूरे डेटाबेस को पाकिस्तान की तरफ से और सऊदीया के कुछ साइबर ग्रुप्स की तरफ से अटैक किया गया, डिसमेंटल किया गया। और चूंकि ये इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स हैं, चाहे वो दाइश खुरासान हो या TTP, तो इनके खिलाफ तो पूरी दुनिया की कार्रवाइयां होती हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी जिस पर बात करना बहुत जरूरी था। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।